जय जिनेंद्र सभी को। माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना जैन। आज हम जैन इतिहास में तृतीय पाठ पार्श्वनाथ भगवान के बारे में जानेंगे। हमने भगवान ऋषभदेव, भगवान अरिष्टनेमि के जीवन चरित्र के बारे में जान लिया। अब हम भगवान पार्श्वनाथ भगवान के बारे में जानेंगे। प्रस्तावना। ऋषभ और अरिष्टनेमि के जीवन के संपूर्ण पक्षों से भली भांति परिचित होने के पश्चात अब आप 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के विषय में जानना चाहेंगे। पार्श्वनाथ का समय 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर से केवल 250 वर्ष पूर्व का है। इस दृष्टि से उनका युग ऐतिहासिक कालक्रम के संदर्भ में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यद्यपि महावीर पूर्व का भारतीय इतिहास बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है, फिर भी साहित्यिक संदर्भों में आधार पर पार्श्वनाथ के युग को जानने समझने में काफी सुविधाएं हैं। प्रस्तुत पाठ में हम भगवान पार्श्वनाथ के परंपरागत जीवन वृत्त को जानने के साथ उनकी ऐतिहासिकता एवं समसामयिक स्थितियों के संबंध में भी कुछ जानकारी करने का प्रयत्न करेंगे। इसके अध्ययन से पार्श्वनाथ के जीवन दर्शन का ज्ञान हो सकेगा। 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ। परंपरागत इतिहास। भगवान पार्श्वनाथ जैनों के 23वें तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के उद्गम से भगवान की कितनी महती भूमिका रही है, डॉक्टर याल शार्पेंटियर की इस उक्ति से इस बिंदु पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। जैन धर्म निश्चित रूपेण महावीर से प्राचीन है। प्रख्यात पूर्वगामी पार्श्व निश्चित रूपेण एक वास्तविक व्यक्ति के रूप में विद्यमान रह चुके हैं और परिमाण स्वरूप मूल सिद्धांतों की मुख्य बातें महावीर से बहुत पहले सूत्र रूप धारण कर चुकी होगी। स्पष्ट है कि भगवान पार्श्वनाथ का ऐतिहासिक अस्तित्व अस्तित्व है। जन्म। चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन विशाखा नक्षत्र में परम सुख में देवायु भोगकर वे इसी भरत क्षेत्र की वाराणसी के नरेश अश्वसेन की महारानी वामा देवी की पवित्र कुक्षी में अवतरित हुए। 16 महास्वप्नों से सभी को ज्ञात हो गया कि हमारे राज्य में तीर्थंकर पैदा होंगे। सर्वत्र हर्ष का वातावरण छा गया। श्वेतांबर परंपराओं में माता को 16 स्वप्न आते हैं भगवान की, और दिगंबर परंपरा में माता रानी को 16 सपने आते हैं। इसमें 14 आते हैं श्वेतांबर में और दिगंबर में 16 स्वप्न आते हैं। गर्भकाल पूरा होने पर पौष कृष्णा दशमी की मध्य रात्रि में भगवान का सुखद प्रसव हुआ। देवेंद्रों के उत्सव के बाद राजा अश्वसेन ने राज्य भर में जन्मोत्सव का विशेष आयोजन किया। पुत्र जन्म की खुशी के लाभ राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को मिला। उत्सव के दिनों में कर लगान आदि सर्वथा समाप्त कर दिए गए, बंदीगृह खाली कर दिए गए और याचकों को अयाजक बना दिया गया। नाम के दिन विराट प्रतिभोज रखा। नाम देने की चर्चा में राजा अश्वसेन ने कहा, इसके गर्भकाल में एक बार मैं रानी के साथ उपवन में गया। वहां अंधेरी रात्रि में एक कालिंदर सर्प आ गया। काली रात्रि और नाग काला नाग कैसे दृष्टिगत हो, फिर भी पार्श्व में चलता हुआ सर्प रानी को दिखाई दे गया। तो वह मुझे जगाकर वहां से अन्यत्र ले गई और मैं जीवित बच गया। मेरी दृष्टि में यह गर्भ का ही प्रभाव था, अतः बालक का नाम पार्श्वकुमार रखा गया। सभी ने बालक को इसी नाम से पुकारा। यहाँ यह चिंतनीय है कि उनका नाम पास रखा गया, जिसका प्रचलित संस्कृत रूप पार्श्व बना, पर उक्त घटना के आधार पर रूप पश्चात देखने वाला होना यही अनुसंधान का विषय है। भगवान पार्श्वनाथ के जन्म के पश्चात अब हम चलते हैं उनके विवाह की ओर। तो विवाह श्वेतांबर परंपरा के अनुसार उनका हुआ, लेकिन दिगंबर परंपरा के अनुसार उनका विवाह नहीं हुआ। 5 बाल्यती तीर्थंकर हमारे दिगंबर परंपरा में हुए हैं, जिसमें वांशपूज्य भगवान, मल्लीनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान
और महावीर भगवान, पांचों पूज्य मलिनेम, नेमिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान, ये 5 बाल्य तीर्थंकर है जिन्होंने शादी नहीं की। अब हम चलते हैं उनकी रूढ़ परंपरा पर कुठाराघात क्या है ये देखने के लिए। तो पार्श्वनाथ भगवान एक बार महल से नगर का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि नागरिकों की अपार भीड़ एक ही दिशा में जा रही है। अनुत्तर से पता चला कि उद्यान में कमट नाम का एक घोर तपस्वी आए हुए हैं। पंचाग्नि तपते हैं। लोग उन्हें के दर्शनार्थ जा रहे थे। कुतूहलवश पार्श कुमार भी वहां गए। अग्नि ज्वाला आकाश को छू रही थी। बड़े बड़े लक्कड़ जल रहे थे। पार्श्वनाथ ने अवधि ज्ञान से जलते हुए लकड़ों में एक नाग दंपत्ति को देखा। उन्होंने तत्काल एक तपस्वी से कहा, धर्म तो अहिंसा में है। अहिंसा विहीन धर्म कैसा? तुम तो पंचाग्नि तप रहे हो, इससे तो एक नाग और नागिनी जल रहे हैं। एक नाग और एक नागिनी जल रहे एक नाग और एक नागिनी जल रहे हैं। एक नाग और एक नागिनी जल रहे हैं। तपस्वी के प्रतिकार करने पर पार्श ने लक्कड़ को चीर गिराया। उसमें से जलते हुए नाग दंपत्ति बाहर आकर तड़फड़ाने लगे। पार्श ने उन्हें नमस्कार किया, नमस्कार मंत्र सुनाया तथा तपस्वी पर क्रोध न करने की सलाह दी। उसी समय दोनों के प्राण छूट गए और मरकर वे नाग कुमार देवों के इंद्र व इंद्राणी, धर्मेंद्र व पद्मावती के नाम से उत्पन्न हुए। राजकुमार पार्श द्वारा अज्ञान तपस्या का पर्दाफाश करने का उस युग में प्रचलित रूढ़ परंपराओं पर एक कुठाराघात था। पार्श ने जनता के समक्ष इस सत्य को उजागर कर दिया कि हिंसा, अज्ञान आदि के द्वारा आत्महित नहीं सच सकता। इनके क्रांतिकारी विचारों से जनता ने सत्य परम धर्म को समझा। परिणाम स्वरूप तापस का प्रभाव घट गया। चारों ओर उसका तिरस्कार होने लगा। उसने क्रुद्ध होकर अनशन कर लिया। मरकर वह मेघवाली देवता बना। ये जो तप कर रहे थे वो कमट का जीव वो पार्श्वनाथ भगवान के नाना ही थे और वो पार्श्वनाथ भगवान के मतलब कुतप तप रहे थे और उन्होंने ही वो फिर उनके इनसे पैर बांध दिया कि उन्होंने उनके तप में विघ्नता डाली। पार्श्वनाथ भगवान के वो शत्रु बनते रहे और 10 भवतक के पार्श्वनाथ भगवान और कमट के जीव का शत्रुता चलते रहे। पूर्व भाव में वो उनके भाई भी थे और वो बाद में नाना बने और आगे भी 10 भवतक के उनके साथ बैर करते रहे। पार्श्वनाथ भगवान का बैर नहीं था, लेकिन ये उनके जो नाना थे, जो पूर्व में उनके भाई थे, उनके साथ उनका बैर 10 भाव तक चलता रहा। दीक्षा एवं साधना। भोगावली कर्मों के परिपाक की परिसमाप्ति पर भगवान पार्श्व दीक्षा के लिए उद्यत हुए। लोकांतिक देवों ने आकर उनसे जन कल्याण के लिए निवेदन किया। वर्षीदान देकर पौष कृष्ण एकादशी के दिन भगवान ने 100 व्यक्तियों के साथ वाराणसी के आश्रम पद उद्यान में पंचमुष्टि लॉन्च किया। देव और मनुष्यों की भारी भीड़ के बीच सावध्य योगों का सर्वथा त्याग किया। उस दिन प्रभु के अष्टम तप तेला था। दूसरे दिन उद्यान से विहार कर कोप कटक सन्निवेश में पधारे। वहां धन्य दत्तापति के घर पर परमान्न से पारणा किया। देवों ने दुंदुभि द्वारा दान का महत्व बताया। भगवान अब वैदेह बनकर विचरने लगे। अभिग्रह युक्त साधना में संलग्न हुए। विचरते विचरते वे शिवपुरी नगरी में पधारे। वहां कोशापन में ध्यानस्थ खड़े हो गए। कुछ समय बाद प्रभु वहां से विहार कर आगे तपाश्रम में पहुंचे तथा वहीं पर वट वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में खड़े हो गए। इधर कमट तापस ने मेघ वाली देव होने के बाद अपने विभंग ज्ञान से भगवान पार्श्वनाथ को देखा। देखते ही पूर्व जन्म का बैर जाग पड़ा। भगवान पार्श्वनाथ को कष्ट देने के लिए वहां आ पहुंचा। पहले तो उसने शेर, चीता, व्याघ्र, विषधर आदि के रूप बनाकर भगवान को कष्ट दिए, किंतु प्रभु मेरु की भांति अडोल बने रहे। अपनी विफलता से देव और अधिक क्रुद्ध हो उठा। उसने मेघ की
विकुवर्णा की। चारों ओर घनघोर घटाएं छाने लगी। देखते ही देखते मूसलाधार पानी पड़ने लगा। बढ़ता बढ़ता वह घुटनों, कमर, छाती को पार करता हुआ नासाग्र तक पहुंच गया। फिर भी प्रभु अडोल रहे। तभी धर्मेंद्र का आसन कंपित हुआ। अवधि ज्ञान से उसने भगवान को पानी में खड़ा देखा। सेवा के लिए तत्काल दौड़ आया। वंदन करके उसने प्रभु के पैरों में नीचे एक विशाल नाल नाल वाला पद्म कमल बनाया। स्वयं ने 7 फणों का सर बनाकर भगवान के ऊपर छत्र कर दी। प्रभु के तो संभाव था, न कमठ पर रोष और न धर्मेंद्र पर अनुराग। कमठासुर देव फिर भी बारिश करता रहा। धर्मेंद्र ने फटकार कर कमठ से कहा, प्रभु तो समता में लीन है और तू अधमता के गर्त में गिरता ही जा रहा है। धर्मेंद्र की फटकार से कमठ भयभीत हुआ। वो जो पत्थर आदि बरसा रहा था, अपनी माया समेटकर प्रभु से क्षमा याचना करता हुआ चला गया। उपसर्ग शांत होने पर धर्मेंद्र भी भगवान की स्तुति कर लौट पड़ा। भगवान ने तपस्वी 83 रातें उसी प्रकार अभिग्रह और ध्यान से बिताई। चैत्र कृष्ण चतुर्थी को 84वें दिन उन्हें आश्रम पद उद्यान में हाथी वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए शपथ श्रेणी ली। घातीय कर्मों का क्षय कर केवलत्व को प्राप्त किया। चतुर्मास धर्म की स्थापना। देवेंद्र ने केवल महोत्सव किया, समोषण की रचना की। वाराणसी के हजारों लोग सर्वज्ञ भगवान के दर्शनार्थ आ पहुंचे। देवों ने प्रभु के समोषण की रचना की और हजारों लोग सर्वज्ञ भगवान के दर्शनार्थ वहां जा पहुंचे। प्रभु ने प्रवचन दिया। उनके प्रथम प्रवचन में तीर्थ की स्थापना हो गई। अनेक व्यक्तियों ने अगार व अनगार धर्म को स्वीकार किया। भगवान पार्श ने मुनि के लिए चतुर्मास का निरूपण किया। वे इसके अंतिम निरूपक थे। इसके पश्चात भगवान महावीर ने 5 महाव्रत रूप धर्म की स्थापना की। अतः पार्शनाथ को धर्म चतुर्याम धर्म के नाम से प्रसिद्ध हो गया। 24 तीर्थंकरों में प्रथम और अंतिम तीर्थंकर 5 महाव्रत रूप संयम धर्म का प्रवर्तन करते रहे। शेष 22वें तीर्थंकर चतुर्याम धर्म के प्ररूपक होते हैं। चतुर्याम और पंचायाम भी शब्द भेद है। साधना दोनों की समान है। चतुर्याम धर्म में ब्रह्मचर्य को पृथक याम महाव्रत नहीं माना गया, किंतु ब्रह्मचर्य को अपरिग्रह के अंतर्गत ले लिया गया। चतुर्याम धर्म का विकास ही पंच महाव्रत धर्म है। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि पार्शनाथ के समय तक सामाजिक जीवन में स्त्री एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में नहीं माने जाते थे। वह परिग्रह का ही अंग थी। साहित्य के ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां स्त्री को परिग्रह के अंतर्गत रखा गया है। महाकवि कालिदास ने रघुवंश में महाराज दिलीप के लिए पत्नी सहित होने के कारण सपरिग्रह शब्द का प्रयोग किया है। कुमार संभव में कहा है कि महादेव अपनी प्रथम पत्नी सती के स्वर्गवास के बाद से पार्वती के साथ परिणय होने तक अपरिग्रह रहे। जैन आगम में स्थानांग सूत्र में भी अपरिग्रह की व्याख्या करते हुए लिखा है। वहिड्डा का अर्थ है मैथुन अर्थात परिग्रह विशेष। परिग्रह में मैथुन का अंतर्भाव हो जाता है, क्योंकि अपरिग्रहित स्त्री का उपभोग नहीं किया जाता। जैन आगम उत्तराधन में पार्शनाथ के शिष्य केशी और महावीर के शिष्य गौतम के परिसंवाद का विस्तृत वर्णन है। अपरिहत प्रभाव। भगवान पार्शनाथ का प्रभाव मिस्र, ईरान, साइबेरिया, अफगानिस्तान आदि सुदूर देशों में भी गहरा फैला हुआ था। तदयुगीन राजा तक लोग पार्श के धर्म की उपासना विशेष रूप से देखते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ड्वेनशांग ने जब उन प्रदेशों की यात्रा की तो वहां उसने अनेक निर्गंत मुनियों को देखा था। महात्मा बुद्ध का काका स्वयं भगवान पार्शनाथ का समुपासक था। दक्षिण में भी पार्शनाथ के अनुयायी पर्याप्त मात्रा में थे। उस समय के सभी धर्म संप्रदाय पर पार्शनाथ की साधना पद्धति का विशेष प्रभाव था। उसके शासन काल में आर्य आर्यदत्त, आर्य समुद्र सूरी,
आर्यकेशी, श्रवण जैसे प्रतिभाशाली व महाप्रभावक आचार्य हुए। विभिन्न प्रदेशों की पदयात्रा करके भगवान ने लाखों लोगों को मार्गदर्शन दिया। अंत में वाराणसी से आम्लकल्पा आदि विभिन्न नगरों में होते हुए प्रभु सम्मेद शिखर पर पधारे। 33 चरम शरीरी मुनियों के साथ अंतिम अनशन किया। ईसा पूर्व 877 में पावन शुक्ला अष्टमी के दिन सावन शुक्ला अष्टमी के दिन मास के अनशन सावन शुक्ला अष्टमी को एक मास के अनशन में 4 अघातीय कर्मों का क्षय कर निर्वाण को प्राप्त किया। सावन शुक्ला सप्तमी है, हमारे दिगंबर जैनों में तो सावन शुक्ला सप्तमी है। देव, इंद्रों, मनुष्यों एवं राजाओं से मिलकर भगवान के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया। अभी आएगा ना, उसको कहते हैं मुकुट सप्तमी भी कहते हैं, पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक दिवस को, और जो सम्मेद शिखर पर जाकर सब लोग लड्डू भी चढ़ाते हैं। पार्श्वनाथ का ऐतिहासिक संदर्भ। भगवान पार्श्वनाथ के परंपरागत जीवन वृत्त को जानने के पश्चात अब हम ऐतिहासिक परिक्षेप में उनके विषय में जो जानकारी उपलब्ध है उसकी मीमांसा करें। सर्वप्रथम हम प्रसिद्ध इतिहास लेखक डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन के विचारों का अवलोकन करें। उन्होंने अपने ग्रंथ भारतीय इतिहास एक दृष्टि में ठोस ऐतिहासिक आधारों पर शोध कर जो मंतव्य प्रस्तुत किया है वह सचमुच माननीय है। यहाँ उनके मंतव्य को हम यथावत प्रस्तुति दे रहे हैं। उत्तर वैदिक काल या उपनिषद युग। नेमिनाथ भगवान के उपरांत श्रमण पुनरुत्थान आंदोलन के दूसरे महान नेता 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। वे काशी के राजकुमार थे और उग्रवंश के में इनका जन्म हुआ। वही वंश था जिसमें इसी युग का ऐतिहासिक चक्रवर्ती सम्राट ब्रह्मदत्त हुआ था। डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार काशी इस काल में भारत का सर्वप्रथम राज्य था और शतपथ ब्राह्मण के अनुसार काशी के ये राजा वैदिक धर्म और यज्ञों के विरोधी थे। तीर्थंकर पार्श्व की माता का नाम महादेवी था और उनके पिता काशी नरेश और राजा अश्वसेन के प्राचीन बौद्ध अनुश्रुति के में इसका अशब नाम से उल्लेख हुआ तथा महाभारत आदि में अश्वसेन नामक एक प्रसिद्ध तत्कालीन नाग नरेश का उल्लेख मिलता है। पार्श्व का जन्म ईसा पूर्व 877 में हुआ। बाल ब्रह्मचारी थे। बाल अवस्था में ही इनके हृदय में संसार एवं भोगों के प्रति विराग तथा जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव था। बहुत करुणाधारी थे महाराज। भगवान पार्श्वनाथ बाल अवस्था से ही इनके हृदय में संसार एवं भोगों के प्रति विराग तथा जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव था। 30 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने घर का त्याग करके वन की राह ली। कुछ काल दुर्धर तपस्या करने के फलस्वरूप इन्हें केवल ज्ञान एवं अरहत पद की प्राप्ति हुई। तदनंतर शेष जीवन इन्होंने देश देशांतर के विहार करके धर्म का प्रचार करने में बिताया। अंत में 100 वर्ष की आयु में ईसा पूर्व 777 में इन्होंने बिहार प्रदेश में स्थित सम्मेद शिखर पर्वत में निर्वाण लाभ किया। वह पर्वत आज परंत पार्श्वनाथ पर्वत के नाम से विख्यात है। बरेली जिले का प्राचीन अहिक्षेत्र नामक स्थान पार्श्वनाथ की विशिष्ट तपस्या भूमि रही थी। पार्श्वनाथ का विशिष्ट लक्षण जो नाक है, इनका वर्ण श्याम रहा बताया जाता है, अतः इनकी अधिकांश प्रतिमाएं श्याम वर्ण एवं सिर के ऊपर छत्राकार नागफण से युक्त पाई जाती हैं। इनकी ऐतिहासिकता में अब किसी भी विद्वान का कोई संदेह नहीं था। यद्यपि कुछ एक का यह आग्रह बना हुआ है कि पारसी जैन धर्म के प्रवर्तक थे, अथवा कम से कम यह है कि उनकी पूर्ववर्ती तीर्थंकर ऐतिहासिक परिधि से बाहर है, अतः उनके अस्तित्व के संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर वैदिक काल, उपनिषद युग, श्रमण पुनरुद्धार युग अथवा नाग पुनरुत्थान युग आदि विभिन्न नामों से सूचित महाभारत एवं महावीर और बुद्ध के मध्यवर्ती 1400 से 600 ईसा पूर्व काल के प्राय तृतीय पद में हुआ। अतः उस युग के
सांस्कृतिक इतिहास में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उनका जन्म स्वयं उग्रवंश में हुआ था, जो नाग जाति की ही एक शाखा थी। अतः उस काल में पुनः जागृत लोगों ने उनके धर्म का प्रचार अत्यधिक रहा। उस समय में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में अनेक प्रबल नाग सत्ताएं राजतंत्रों अथवा गणतंत्रों के रूप में उदित हो चुकी थी, और इन लोगों ने इष्ट देवता श्री पार्श्वनाथ ही रहे प्रतीत होते हैं। इनके अतिरिक्त मध्य एवं पूर्वी देशों के अधिकांश व्रात्य क्षत्रिय भी इन्हीं के उपासक थे। लिच्छवी आदि 8 कुलों में विभाजित वैशाली और विदेह के शक्तिशाली वज्जीगण में तो पार्श का धर्म ही लोक धर्म था। करणकुंड चरित्र में नायक कलिंग के शक्तिशाली नरेश कलिकुंड भी ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। वे तीर्थंकर पार्श के तीर्थ में ही उत्पन्न हुए थे और उन्हीं के उपासक तथा उस युग के आदर्श नरेश थे। राजपाट का त्याग कर उज्जैन मुनि के रूप में उन्होंने तपस्या की और सदगति प्राप्त की बताई जाती है। तेरापुर आदि की गुफाओं में प्राप्त पुरातात्विक चिन्ह तत्संबंधित जैन अनुश्रुति प्रमाणित होती हुई है। इसके अतिरिक्त पंचाल नरेश, दुर्मुख या द्विमुख, विदर्भ नरेश, विभिन्न भीम और गंधार नरेश, नागजित या नागति तीर्थंकर पार्श के अनुयायी जैन अन्य तत्कालीन नरेश थे। डॉक्टर चार्ल्स शार्पेंटियर के अनुसार जैन धर्म के मूल सिद्धांतों के प्रमुख तत्व महावीर के बहुत पूर्व पाश्चात्य के समय में से ही व्यवस्थित रहे आए प्रतीत होते हैं। प्रोफेसर हर्म्सवर्थ के अनुसार गौतम बुद्ध के समय से पूर्व ही पार्श्वनाथ द्वारा स्थापित जैन धर्म, जो निर्ग्रंथ संघ कहलाता है, एक विधिवत सुगठित धार्मिक समुदाय था। प्रोफेसर राम प्रसाद चांद का कथन है कि वह आमतौर पर विश्वास किया जाता है कि महावीर से पहले भी जैन साधु विद्यमान थे, जो पाश्चात्य द्वारा स्थापित किया गया संघ से संबंधित थे, अपने अपने चैत्य भी थे। डॉक्टर विमलाचरण लाहा भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि महावीर के उदय से पूर्व भी यह धर्म, जिसके वे एक अंतिम उपदेशक थे, वैशाली तथा उसके आसपास के प्रदेशों में अपने किसी पूर्वज से प्रचलित रहा प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कम से कम उत्तरी एवं पूर्वी भारत के कितने ही क्षत्रिय जन, जिनमें कि वैशाली निवासियों की प्रमुखता थी, पाश्चात्य द्वारा स्थापित एवं प्रचारित धर्म के अनुयायी थे। आचरांग सूत्र आदि से पता चला है कि महावीर के माता पिता के पार्श के उपासक एवं श्रमणों के अनुयायी थे। इसी प्रकार प्रोफेसर जयचंद विद्यालंकार का भी कथन है कि अर्थवेद में भी जिन प्रत्ययों का उल्लेख है, वे अरतों के चैत्यों के उपासक थे। वे अरत और उनके चैत्य बुद्ध के समय के बहुत पहले से विद्यमान थे। अभी तक आधुनिक पर्याय लोगों ने केवल तीर्थंकर पार्श को ही ऐतिहासिकता स्वीकार की है। अन्य पूर्ववर्ती तीर्थंकरों ने वृत्तांत पौराणिक गाथाओं में इतने उलझे हैं कि उनका सभी का अभी तक पुनर्निर्माण नहीं हो पाया। यद्यपि इस बात से निश्चित प्रमाण है कि महावीर और बुद्ध के पहले भी भारतवर्ष में वैदिक धर्म एवं सर्वदा भिन्न भिन्न धर्म विद्यमान थे। यही नहीं, अपितु इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि पार्श की मान्यता विदेशों में भी पहुंची है। प्रोफेसर बील ने सन 1885 में ईसा पूर्व रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के समक्ष अपने एक कथन में बताया था कि शाक्य मुनि गौतम द्वारा बौद्ध धर्म प्रवर्तन के बहुत पूर्व मध्य एशिया में उससे मिलता जुलता धर्म प्रचलित था। सर हेनरी रॉलिसंस के अनुसार मध्य एशिया के वल्लभ नगर का नव्य विहार तथा ईंटों से बने अन्य स्मारकीय अवशेष वहां कश्यप का जाना सूचित करते हैं। कश्यप एक प्रसिद्ध
जैन मुनि का नाम था। कई प्राचीन तीर्थंकरों का गोत्र तो था ही, वह स्वयं पार्श्वनाथ का भी गोत्र नाम था। आदि पुराण के अनुसार जिस उग्रवंश में पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था, उसका संस्थापक कश्यप अपर नाम भगवा था। अतः तीर्थंकर पार्श्व कश्यप गोत्री थे और संभवतः अपने गोत्र का नाम कश्यप से भी प्रसिद्ध थे। मध्य एशिया का क्यापिश नगर कैरिपिया भी कहलाता था और संभवतः इसी आधार पर 7वीं शताब्दी हुई ईसा में चीनी यात्री हेनसांग ने तथा उसके भी लगभग 1 सहस्त्र वर्ष पूर्व सिकंदर के यूनानी साथियों ने इस नगर में बहुसंख्यक निर्ग्रंथ साधु देखे थे। अतएव इसकी पूरी संभावना है कि महावीर के पूर्व भी मध्य एशिया के कैस्पिया, अमन, स्मरकंद, बलक आदि नगरों में जैन धर्म प्रचलित था। 6वीं 5वीं शती ईसा पूर्व में रहने वाले यूनानी इतिहास के जनक हेरोदेस्तुतस ने अपने ग्रंथ में एक ऐसे भारतीय धर्म का उल्लेख किया जिसमें सर्व प्रकार का मांसाहार वर्जित था और जिसके अनुयायी मात्र अन्नभोजी थे। ईसा पूर्व 580 में उत्पन्न यूनानी दार्शनिक पैथागोरस, जो स्वयं महावीर और बुद्ध का समकालीन था, जीवात्म के पुनर्जन्म एवं आवागमन में तथा कर्म सिद्धांत में विश्वास करता था। सर्व प्रकार की जीव हिंसा तथा मांसाहार से विरत रहने का उपदेश देता था। यहाँ तक कि कतिपय वनस्पतियों को भी धार्मिक दृष्टि से अभक्ष मानता था। उसका यह भी दावा था कि वह अपने पूर्व जन्मों का वृत्तांत भी स्मृतियों से बता देता था। लघु एशिया के इस संप्रदाय के विचारक आयोनियन का आरिफिक दार्शनिक कहलाते थे। आत्मा के समक्ष ये देह को हे और नाशवान समझते थे। उपयुक्त विचारों का बौद्ध धर्म या ब्राह्मण धर्म में से कोई सादृश्य नहीं है, जबकि वे जैन धर्म के साथ अद्भुत सादृश्य रखते हैं। और क्योंकि ये सामान्यताएं सुदूर यूनान एवं एशियाई माइनर से उस काल में प्रचलित थी, तब महावीर और बुद्ध अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रारंभ ही कर रहे थे। अतः पाइथागोरस आदि पार्श्वनाथ के उपदेशों से प्रभावित रहे, ऐसा प्रतीत होता है। मेजर जनरल फर्लॉन्ग का कथन है कि लगभग 1500 से 1800 पूर्व पर्यंत, बल्कि उसके बहुत पूर्व, अनिश्चित काल से संपूर्ण उत्तर पश्चिम तथा मध्य भारत में तुरानियों का, जिन्हें सुविधा के लिए द्रविड़ कहा जाता है, प्रभुत्व रहा है था। उनमें वृक्ष, नाग, लिंग आदि की पूजा प्रचलित थी, किंतु उनके साथ ही साथ उस काल में संपूर्ण उत्तर में एक ऐसा अति व्यवस्थित दार्शनिक सदाचार एवं तप प्रधान धर्म अर्थात जैन धर्म अवस्थित था, जिसके आधार से ही ब्राह्मण एवं बौद्ध आदि धर्मों के संन्यास मार्ग बाद में विकसित हुए। आर्यों के गंगा तट या सरस्वती तट पर पहुंचने के पूर्व ही लगभग 22 प्रमुख संत अथवा तीर्थंकर जैनों को उपदेश दे चुके थे। उनके उपरांत 8वीं 9वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में 23वें तीर्थंकर पार्श्व हुए और उन्हें अपने समस्त पूर्व तीर्थंकरों का अथवा पवित्र ऋषियों का ज्ञान था, जो बड़े बड़े समांतरों के लिए हुए पहले हो चुके थे। उन्हें उन अनेक धर्मशास्त्रों का भी ज्ञान था, जो प्राचीन होने के कारण पूर्व या पुराण कहलाते थे और जो सुदीर्घ काल से मान्य मुनियों, वानप्रस्थों या वनवासी साधुओं की परंपरा में मौलिक द्वार से प्रवाहित होते आ रहे थे। कुछ लोग पार्श्वनाथ के धर्म को चतुर्याम धर्म भी कहते हैं और इस कारण यह बताया जाता है कि उनके द्वारा उपदेशित महाव्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत की गणना नहीं थी, केवल अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह ही थे और भगवान महावीर ने उनमें ब्रह्मचर्य को सम्मिलित करके व्रतों की संख्या 5 कर दी। कुछ आधुनिक विद्वान भ्रमवश वह भी कथन कर देते हैं कि वर्तमान श्वेतांबर संप्रदाय मूल में पार्श्व की शिष्य परंपरा के विचारों से प्रभावित है, जबकि दिगंबर संप्रदाय महावीर की आमनाएं हैं। किंतु इसमें कोई संदेह नहीं है
कि पार्श की शिष्य परंपरा से के साधु महावीर एवं बुद्ध के समय तक विद्यमान थे। गौतम केशी गौतम केशी संवाद की घटना इस बात की सूचक है कि पार्श परंपरा के महावीर कालीन साधु कतिपय बातों से महावीर संवाद के उपदेश से मतभेद रखते थे। अतः उनके नेता केशी का महावीर के प्रधान शिष्य गौतम गंधर के साथ विचार विमर्श हुआ और फलस्वरूप वे मतभेद परित्याग कर दिए गए। एक ऐसी भी अनुश्रुति है कि बौद्ध धर्म के मूल प्रवर्तक बुद्ध कीर्ति तथा उनके साथी सारिपुत एवं बौद्ध गलयान आदि प्रारंभ में पार्श की परंपरा के ही साधु थे। ये बुद्ध कीर्ति स्वयं गौतम बुद्ध थे अथवा उनके कोई जैन गुरु का कहना ठीक कठिन है। भगवान पार्श की ऐतिहासिकता विद्वानों की दृष्टि में डॉक्टर हरमन जैकोबी ने भगवान पार्श को ऐतिहासिक व्यक्ति प्रमाणित किया। फिर इस विषय की पुष्टि अनेक विद्वानों ने की। डॉक्टर बासम का अभिमत है कि भगवान महावीर बौद्ध पिटकों में बुद्ध के प्रतिस्पर्धी के रूप में अंकित किए गए, इसलिए उनकी ऐतिहासिकता अस्तित्व है। भगवान पार्श्वनाथ 24 तीर्थंकरों में से 23वें तीर्थंकर के रूप में प्रख्यात थे। डॉक्टर विमलाचरण लॉ के अनुसार भगवान पार्श के धर्म का प्रचार भारत के उत्तरवर्ती क्षत्रियों में था। वैशाली उसका मुख्य केंद्र था। वृद्धिगण के प्रमुख महाराजा चेटक भगवान पार्श के अनुयायी थे। भगवान महावीर के माता पिता भी भगवान पार्श के धर्म का पालन करते थे। कपिलवस्तु में भी पार्श का धर्म फैला हुआ था। वहां निग्रोध धाराम में शाक्य निर्ग्रंथ शावक वप्प के साथ बुद्ध का संवाद हुआ था। भगवान महावीर से पूर्व जैन धर्म के सिद्धांत स्थिर हो चुके थे। डॉक्टर चार्ल्स सरपेटियर ने लिखा है कि हमें दो बातों का भी स्मरण रखना चाहिए कि जैन धर्म निश्चित रूपेण महावीर से प्राचीन है। उनके प्रख्यात पूर्वगामी पार्श प्रायः निश्चित रूपेण एक वास्तविक व्यक्ति के रूप में विद्यमान रह चुके हैं एवं परिणाम स्वरूप मूल सिद्धांतों की मुख्य बातें महावीर से बहुत पहले सूत्र रूप धारण कर चुकी हैं। इसी तरह प्रसिद्ध विद्वान राधा कमल मुखर्जी लिखते हैं, पार्श जो कि संभवतः एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, बनारस के एक राजा के पुत्र थे। वे चतुर्याम धर्म का पालन मानते थे और उनका प्रचार करते थे। यह धर्म महावीर द्वारा उपदिष्ट धर्म से काफी सादृश्य रखता था। दिगंबर परंपरा में तो भगवान महावीर ने जो संदेश दिया वही पार्श्वनाथ का है और वही आदिनाथ का है। करोड़ों वर्ष पहले आदिनाथ हुए, उनका भी वही था जो आज हम महावीर भगवान के इसमें पढ़ते हैं। उपयुक्त उदाहरण है, इससे स्पष्ट है कि जैनों के 24 तीर्थंकरों में से वर्तमान और उनके पूर्ववर्ती पार्श्वनाथ भगवान के अस्तित्व को इतिहासज्ञ स्वीकार करने लगे हैं। गौतम बुद्ध और वर्तमान महावीर से पूर्ववर्ती पुरुष के रूप में पार्श का उल्लेख करते हुए है। गौतम बुद्ध और वर्तमान महावीर से पूर्ववर्ती पुरुष के रूप में पार्श का उल्लेख करते हुए बताया गया है। नाथ पुत्र श्री वर्तमान महावीर के पूर्वगामी उन्हीं की मान्यता वाले अनेक तीर्थंकरों में उनका जैनों का विश्वास है और इनमें से अंतिम पार्श या पार्श्वनाथ के प्रति विशेष श्रद्धा व्यक्त करते हैं। उनकी यह मान्यता ठीक भी है क्योंकि अंतिम व्यक्ति पौराणिक से अधिक है। वह वस्तुतः जैन धर्म के राजवंशी संस्थापक थे, जबकि उनके अनुयायी महावीर कई पीढ़ियों से उनसे छोटे थे और उन्हें मात्र सुधारक ही माना जा सकता है। गौतम के समय में ही पार्श द्वारा स्थापित निगंत नाम से प्रसिद्ध धार्मिक संघ एक पूर्व संस्थापित संप्रदाय था और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसने बौद्ध धर्म के उत्थान में अनेक बाधाएं डाली। भगवान पार्श का व्यक्तित्व ऐतिहासिक प्रमाणित होने पर यह प्रश्न उठा, क्या पार्श ही जैन धर्म के प्रवर्तक थे? इसके उत्तर में डॉक्टर हरमन जैकोबी ने लिखा, किंतु यह प्रमाणित करने के लिए कोई आधार नहीं है कि पार्श जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन परंपरा ऋषभ को प्रथम तीर्थंकर आद्य संस्थापक बताने में सर्वसम्मत है। परंपरा में कुछ ऐतिहासिक भी मान्यता हो सकती हैं और उन्हें प्रथम तीर्थंकर मान्य करती हैं,
और है भी ऐसा कि जैन धर्म के आद्य संस्थापक इस समय में वर्तमान 24वीं में आदित हमारे ऋषभनाथ भगवान ही हैं। तीर्थंकर पार्श्व के चतुर्याम एवं ऐतिहासिक धर्म की ऐतिहासिकता। 23वें तीर्थंकर पार्श्व ऐतिहासिक पुरुष हैं। उनका तीर्थ प्रवर्तन भगवान महावीर से 250 वर्ष पहले हुआ। भगवान महावीर के समय तक उनकी परंपरा अवच्छिन्न थी। भगवान महावीर के माता पिता भगवान पार्श्व के अनुयायी थे। अहिंसा और सत्य की साधना को समाज व्यापी बनाने का श्रेय भगवान पार्श्व को है। भगवान पार्श्व की अहिंसक परंपरा के अन्य द्वारा बहुत लोकप्रिय हो गए थे। इसकी जानकारी हमें पुरुषादानीय विशेषण के द्वारा मिलती है। भगवान महावीर भगवान पार्श्व के लिए इस विशेषण का सम्मान प्रयोग करते थे। भगवती सूत्र में भगवान महावीर के समय में भगवान पार्श्व की परंपरा विद्यमान थी, ऐसे उल्लेख मिलते हैं। पार्श्व की परंपरा के अनुयायियों की मान्यता को भगवान महावीर ने सही बताया। धर्मानंदी कौसंबी ने भगवान पार्श्व के बारे में कुछ मान्यताएं प्रस्तुत की। वैसे भी हम देखते हैं कि जब हमारे एक तीर्थंकर भगवान हो जाते हैं, जब तक उनका काल चलता है, जब तक दूसरे तीर्थंकर नहीं आते। जब दूसरे तीर्थंकर भगवान आ जाते हैं तो उनका काल चलने लग जाता है। उनके पहले तक के पूर्वज वाले तीर्थंकर का काल चलता है। परीक्षित का राज्य काल बुद्ध से 3 शताब्दियों से पूर्व नहीं जा सकता। परीक्षित के बाद जन्मेजय गद्दी पर आ गया और उसने कुरु देश में महायज्ञ कर वैदिक धर्म का झंडा फहराया। इस समय काशी देश में पार्श्व एक नई संस्कृति की नींव डाल रहे थे। पार्श्व का जन्म वाराणसी नगर में अश्वसेन नामक राजा की वामा रानी से हुआ, ऐसा कथन जैन ग्रंथों में आया है। पार्श्व की नई संस्कृति काशी राज्य में अच्छी तरह टिकी रही होगी, क्योंकि बुद्ध को भी अपने पहले शिष्यों को खोजने के लिए वाराणसी जाना पड़ा था। पार्श्व का धर्म बिल्कुल सीधा साधा था। हिंसा, असत्य, स्तेय तथा परिग्रह, इन 4 बातों के त्याग करने का वे उपदेश देते थे। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 4 पांचों बातों को त्याग करने का वे उपदेश देते थे। इतने प्राचीन काल में अहिंसा को इतना सुसंबद्ध रूप देने का यह पहला उदाहरण है। The Culture of Art of India, 1959, page 77. Parshva, who was probably a historical figure, the son of King Banaras, practiced and preached a religion of 4 vows that greatly resembled the faith of Mahavira. Harmsworth, History of the World, Volume 2, page 1199. The Jains believe in great number of prophets of their faith anterior of Nataputta, that is Mahavir Vardhamana, and pay special reverence to the last of these, Parshva or Parsvanath. Herein they are correct in so far as the later personality is more than mythical. He was indeed the royal founder of Jainism 76 BC, while his successor Mahavira was younger by many generations and can be considered only a reformer. As early as the time of Gautama, the religious confraternity founded by Parshva and known as the Nirgrantha was a formally established sect, and according to the Buddhist chronicles, threw numerous difficulties in the way of the rising Buddhism. India, Antiquary, Volume 9, page number 163. But there is nothing to prove that Parshva was the founder of Jainism. Jaina tradition is unanimous in making Rishabh the first Tirthankara as its founder. There may be something historical in the tradition which makes him the first Tirthankara. This is all written in the books history. सिनाई पर्वत पर मौजेस को ईश्वर ने जो 10 आज्ञाएं सुनाई, उनमें हत्या मत करो इसका भी समावेश था। पर उन आज्ञाओं को सुनकर मोजेस और उनके अनुयायी पैलेस्टाइन में घुसे और वहां खून के नदियां बहाई।
न जाने कितने लोगों को का कत्ल किया और न जाने कितनी युवती स्त्रियों को पकड़कर आपस में बांट लिया। इन बातों को अहिंसा कहना हो तो फिर हिंसा किसे कहा जाए? तात्पर्य यह है कि पार्श को पहले पृथ्वी पर सच्ची अहिंसा से भरा हुआ धर्म का तत्व ज्ञान था। पार्श मुनि ने एक और भी बात की। उन्होंने अहिंसा को सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह इन तीनों नियमों के साथ पकड़ जकड़ दिया। इस कारण पहले जो अहिंसा ऋषि मुनियों ने आचरण तक ही सीमित थे और जनता के व्यवहार में जिसका कोई स्थान न था, अब वह इन नियमों के संबंध में सामाजिक एवं व्यवहारिक हो गई। पार्श मुनि ने तीसरी बात यह की कि अपने नवीन धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने संघ बनाए। बौद्ध साहित्य ने इस बात का पता चला। वह बुद्ध के समय जो संघ विद्यमान थे, उन सबों ने जैन साधुओं और साध्वियों का संघ सबसे बड़ा था। पार्श के पहले ब्राह्मणों के बड़े बड़े समूह थे, पर वे सिर्फ यज्ञ याग का प्रचार करने के लिए ही थे। यज्ञ याग का तिरस्कार कर उनका त्याग करके जंगलों में तपस्या करने वाले के संग भी थे। तपस्या का एक अंग समझकर ही वे अहिंसा धर्म का पालन करते थे, पर समाज में उनका उसका उपदेश नहीं देते थे। वे लोगों में बहुत कम मिलते जुलते थे। सारांश: बुद्ध के पहले यज्ञ याग को धर्म मानने वाले ब्राह्मण थे और बाद में यज्ञ याग से ऊपर जंगलों में जाने वाले तपस्वी थे। बुद्ध के समय ऐसे ब्राह्मण और तपस्वी न थे, ऐसी बात नहीं है, पर इन दो प्रकारों के दोषों को देखने वाले तीसरे प्रकार के सन्यासी थे और उन लोगों में पार्श मुनियों के शिष्यों को पहला स्थान देना चाहिए। जैन परंपरा के अनुसार चतुर्याम धर्म के प्रथम प्रवर्तक भगवान अजितनाथ और अंतिम प्रवर्तक भगवान पार्शनाथ हैं। दूसरे तीर्थंकर से लेकर 23वें तीर्थंकर तक चतुर्याम धर्म का उपदेश चला। केवल भगवान ऋषभ ने और भगवान महावीर ने 5 महाव्रत धर्म का उपदेश दिया। ऐसा श्वेतंबर ग्रंथ में लिखा है। हमारे दिगंबर ग्रंथ में तो 5 महाव्रत आदिनाथ से लेकर 24 तीर्थंकर तक सबने यही उपदेश दिया। ऐसा हमने पढ़ा, ऐसा हमने सुना अपने गुरुओं से। निरंतर श्रमणों के संग भगवान ऋषभदेव से ही रहे, किंतु वे वर्तमान इतिहास की परिधि से परे हैं। इतिहास की दृष्टि से कौशाम्बी जी की संबद्धता संबंधी धारणा सही है। भी अभ्यास पुस्तिका। तो इस तरह हमने भगवान पार्शनाथ के बारे में जाना, जो क्षमा के धारी थे, जिन्होंने 10 भाव तक के कमठ से बैर चलता रहा, लेकिन उन्होंने क्षमा उसे करते रहे और अंतिम भाव में भी पार्शनाथ भगवान के ऊपर उसने उपसर्ग किया और फिर भगवान ने उसे क्षमा किया और फिर उसने भगवान से क्षमा मांगी और भगवान तो मोक्ष ले गए और फिर उसने अपना कल्याण किया। इस तरह भगवान पार्शनाथ के बारे में हमने जाना, समझा और पढ़ा। जय जिनेन्द्र।